जय माँ। हम लोग माँ के चतुष्ट रूप का वर्णन सुन रहे हैं और इसके पीछे जो मुख्य बात है वो ये है कि आमतौर पर आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य बताया जाता है मुक्ति। और उसके पीछे जो एक प्रकार की मेटाफिजिक्स या जो फिलॉसफी, जो अंडरस्टैंडिंग, आध्यात्मिक अनुभव है वो ये है कि हमारी आत्मा अभी त्रिगुणात्मक प्रकृति या लोअर नेचर, निम्न प्रकृति के चक्र में फंसी हुई है। अब श्री अरविंद के दर्शन को हम देखते हैं तो ये भी एक प्रोसेस है विकास का, क्योंकि हम हायर स्कूलिंग के लिए तैयार नहीं हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ जो स्कूल के टीचर है निम्न प्रकृति, सत्व, रजस, तमस, वो अपने हिसाब से सिखाते हैं। तो वो प्रोसेस चलती है एक लंबे समय तक मनुष्य की, लेकिन एक समय आता है जब उस प्रोसेस के ही अंदर ऐसा प्रावधान है कि हमारी जो सोल है उसके अंदर ये भाव उठने लगता है कि अब बहुत हो गया, इससे हम बाहर आए। तो वही जो चीज़ आकर्षित करती थी रजोगुण, वही जो तमस जो हम लोगों को बस बैठे रहो निष्क्रिय, वही अब हमको भाता नहीं है। इवन जो हमारी ड्यूटीज़, जो सत्व गुण कब की पहचान है कि हम अपने कर्तव्य को करें, वो भी नहीं रास आती हैं। तो वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सोल इवॉल्व करती है और एक समय आता है जब वो कहती है अब हमको कुछ और चाहिए। अब कुछ और में भगवान इज़ फार बियॉन्ड आवर कंसेप्शन, मतलब वो सर्वत्र हैं। यही बहुत कठिनाई होती है कि अभी हाल में मुझे किसी ने पूछा भी एक प्रश्न कि वास्तु के बारे में आपका क्या सोचना है। तो मैंने कहा वो एक तरीका है जीवन को देखने का, वास्तु, हॉरोस्कोप्स इत्यादि, पर श्री अरविंद वननेस की बात करते हैं जो सर्वत्र है, सर्वविद्यमान है। तो उस भाव से जियो तो जीवन कितना सुंदर हो। लेकिन वो भी बड़ा कठिन होता है, कभी कभी जो बहुत सरल होती है चीज़ बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि वो इतनी सरल हो जाती है कि हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा संभव है, और खासकर जब हम बाहर के जीवन को देखते हैं। खैर, श्री अरविंद के योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्ति वह काफ़ी नहीं है हमको। अब मनुष्य की जो यात्रा अब तक चली है, अब उसको इस निम्न प्रकृति की जगह दिव्य प्रकृति को धारण करना है। दिव्य प्रकृति क्या है? जो भगवान का ही अपना नेचर है, डिवाइन सुपर नेचर। सुपरमेंटल वर्ल्ड में, अति मानसिक जगत में जगन माता जो प्रकट होती हैं अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, तो हमको उसको धारण करना है। लेकिन निम्न प्रकृति और दिव्य प्रकृति, इसके बीच में एक बहुत बड़ी छलांग है जो हम नहीं ले सकते आम तौर पर। तो निम्न और दिव्य प्रकृति के बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हमको दैवी प्रकृति धारण करनी होती है। दैवी और दिव्य, दैवी प्रकृति मतलब देवता, उनका गुण, उनके अनुसार जीवन हमारा ढलने लगे। जैसे अब सत्य गुण की जो पहचान है वो है ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान कैसा होता है? वो शास्त्रों से बंधा होता है, स्क्रिप्चरल नॉलेज, और उसके अनुसार चीज़ें जो राइट टाइम, प्लेस, पर्सन इत्यादि का, वो एक प्रकार की विधि पूर्वक इसका ज्ञान है, सत्य का ज्ञान। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो तो अंतर्भाष से, भगवान तो शास्त्र कंसल्ट करके एल्मेनिक नहीं कहते अभी मेरा शुभ मुहूर्त है, अभी मैं कार्य करूँगा ना, वो राहु कालम से परेशान होते हैं। तो वो जो भगवान का जो ज्ञान है, इवन देवताओं का जो ज्ञान है, वो इस प्रकार से नहीं कार्य करता है। और जितना ऊपर हम उठते जाते हैं वो बंधनों से मुक्त होती जाती है चेतना। हायर माइंड के लेवल के जो देवी देवता होंगे वो कुछ हद तक फिर भी नियम कानून में बंधे हैं, परंतु जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है चेतना, ओवर माइंड के जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं वो तो स्वयं स्वतः स्फूर्त केवल दिव्य प्रेरणा से कार्य करते हैं। तो यहाँ जो वर्णन है उन्हीं चारों महादेवियों का है जो वहाँ पे बैठी हुई है, विद्यमान है, डोर्स ऑफ द सन अगर हम लोग इस तरह से कहें। तो ये जो स्वतः स्फूर्त ज्ञान है, उसी प्रकार से मन जो ज्ञान का प्यासा होता है या जिसमें ज्ञान की चाह होती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो दूसरा स्तर है वो है प्राण। प्राण के अंदर दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। मन के अंदर ज्ञान की शक्ति धीरे धीरे उसको उठाती है, और मन के अंदर दो प्रकार की शक्तियाँ, एक जिसको हम कह सकते हैं जो अगर हम एक दृष्टि देखें जो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस फोर्स है प्राण तत्व के अंदर, जो एकदम पैशंस, बल, साहस, अदम्य कार्य करने की, जिसके अंदर ऐसा विक्रम हो, शौर्य हो,
एक शक्ति वो है, और दूसरी इसके बिल्कुल लगता है कि अलग प्रकार की, जिसमें भोग विलास सौंदर्य जॉय इसकी उसके अंदर एक ऐसा प्रेम जो बड़ा दोनों प्रेम है, लेकिन एक प्रेम जिसके अंदर कोमल है, कोमलता है, कोमल भाव, और जो दूसरा प्रकार का प्रेम है उसके अंदर बड़ी तीक्ष्णता है, उसके अंदर बड़ी इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, फोर्स है। तो ये प्राण जगत के अंदर ये दो शक्तियां कार्यरत होती हैं। और जब हम भौतिक स्तर पे जाएं तो वहाँ तो भौतिक स्तर पे हर चीज का एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हार्ट में ऐसा सर्कुलेशन थोड़ा ऐसा करें, हार्ट को थोड़ा राइट में प्लेस कर दें तो डेक्स्ट्रोकार्डिया प्रॉब्लम हो जाएगी, होती है ऐसे कहीं कहीं किसी मरीज को। तो वहाँ पे वहाँ पे एक अलग प्रकार का ज्ञान है जो बड़े विस्तृत ढंग से, और उसको हम कह सकते हैं क्रिया शक्ति। तो ये जो मन प्राण शरीर, इसके अंदर शुरू में सत्व रजोगुण और तमोगुण कार्य करते हैं, ट्रिपल सोल फोर्सेस। लेकिन इनकी ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन यही चार महाशक्तियां हैं, वही हमारी आत्मा के अंदर वो बैठी हुई हैं। और जैसे जैसे आत्मा, हमारी सोल, साइकिक बीइंग, आत्मा वर्ड से बहुत कुछ अर्थ निकलता है, तो साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता विकसित होती जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर से प्रकट होने लगती हैं। वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो या तो महेश्वरी का विभूति बन जाएगा, या महाकाली की विभूति, या महालक्ष्मी का, या महासरस्वती का। तो ये पहले वो हमको गढ़ेंगी, तैयार करेंगी। जब हम उनके गढ़ने से तैयार हो जाते हैं तब दिव्य प्रकृति, यानी अगर इसको हम लोग श्री अरविंद के योग से जोड़ के देखें, ये सारा उन्हीं का योग है। तो एक है पहले चैत्य को पाना, और चैत्य के अंदर से ये जैसे जैसे शक्तियाँ निकलती हैं और हम हायर प्लेन्स की तरफ खुलते हैं, तो वैसे वैसे इन चारों का कार्य शुरू हो जाता है, गढ़ती हैं। और जो स्पिरिचुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, और फाइनली सुपरमेंटलाइजेशन। तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक ये नहीं गढ़ लेती पात्र को, और सीधा खुलने की चेष्टा कोई अगर सोचे भी कि हम निम्न प्रकृति में रहते हुए, भोग विलास में रत रहते हुए, नाना प्रकार के अहंकार और कामनाएं और वासनाओं में लिप्त रहते हुए हम सुपर माइंड की बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आदमी ने अचानक चला गया और बोला मैं नियाग्रा के नीचे खड़ा होकर नहाऊंगा क्योंकि हमने गांव में अपने झरने के नीचे खड़े होकर के हमको बड़ा मज़ा आया था। तो जाहिर है उसके बाद क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसी में हम लोगों ने पिछली बार महेश्वरी क्या करती हैं जब उनका प्रभाव होता है हम सबके ऊपर, वो मन को सीमाओं से मुक्त करती हैं। देखिए वो धीरे धीरे हमको कैसे, मन नॉर्मली बड़ी सीमाओं में, कंसेप्ट शास्त्र में ये लिखा है, वहाँ ये है, समाज में ये, उसी को अपने ज्ञान का आधार बनाता है। और ये आवश्यक है मनुष्य को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन वो धीरे धीरे व्यक्ति को मुक्त करती जाती है। उसका मन जो है विशाल ऊपर और विशाल क्षेत्रों में प्रवेश करता है, वहाँ ज्ञान का बिल्कुल अलग रूप दिखता है। और इसीलिए कई बार भगवान का कर्म नहीं समझ आता मनुष्य को, क्योंकि वो तो अपने सीमित बुद्धि से इस हिसाब से भगवान को काम करना चाहिए, तभी वो भगवान है। हमने हर चीज़ के लिए फिक्स किया हुआ अपने माइंड के अंदर स्लॉट, और जब वो चीज़ नहीं समझ आती है तो हमें कहना ये चाहिए कि भगवान आपकी लीला नहीं समझ आ रही है, हमें ज्ञान दीजिए। लेकिन हम लोग भगवान पर जजमेंट पास कर देते हैं, तो हम लोग तो बहुत बड़े मतलब लेकिन माँ क्या करती है, वो धीरे 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 हमारे मन को अपने आप, जैसे जैसे हम खुलते हैं, मन को वो ज्ञान के उन क्षेत्रों में ले जाती हैं जहाँ आपको रीज़न, एनालिसिस, बाहर का सेंस, डेटा, ये सब की ज़रूरत नहीं है। वो एक डायरेक्ट नॉलेज है, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये तीन जो देवियाँ हैं, एंड दक्षिणा, क्या करना है आपको। उसी तरह से प्रेरणा के एकदम महागंगा उतरने लगती है, इंट्यूशन, अंतर्भास, एक जैसे बिजली चमकती है वैसे चीज़ें दिखाई देती हैं, और रिवलेशन, विजन के रूप में चीज़ें सामने प्रकट होती हैं। तो ये महेश्वरी का हमने पिछली बार पढ़ा था, उन्हीं का भजन हम लोगों ने सुना। अब आती है महाकाली। तो महाकाली का जो एक्शन है वो कैसे काम करती है मनुष्य के अंदर। महाकाली इज ऑफ अनदर नेचर। अब ये देखिए एस्पेक्ट्स हैं माँ के। अब वही माँ अभी महेश्वरी के रूप में प्रकट होंगी तो शांत, विशाल, एकदम जिसको कहते हैं ना नॉन जजमेंटल, हर किसी को करुणामयी, हर असुर, राक्षस, पिशाच तक हम लोगों ने पढ़ा था। देवता तो देवता, मनुष्य तो मनुष्य, सबको अपने अंदर।
और महाकाली के रूप में जो वो प्रकट होती है, अब हम देखते हैं उसको। महाकाली इज ऑफ अनदर नेचर, नॉट वाइडनेस बट हाइट। विशालता कि भाई असुर, ये कई बार लोग, आज भी बात हो रही थी सनातन धर्म की। सनातन धर्म तो हम सबको साथ लेके चलते हैं, हमने, हाँ वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन सनातन धर्म में वो भी एस्पेक्ट है जहाँ पर महाविनाश लीला होती है। श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान देते हैं, वही श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ महारास रचते हैं, वही श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कालोस में ये कह के खड़े हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डिवाइन के, किसी आप एक एस्पेक्ट में, और वो भी जरूरी होता है। तो महाकाली इज ऑफ अनदर नेचर, नॉट वाइडनेस बट हाइट, नॉट विजडम बट फोर्स एंड स्ट्रेंथ आर हर पिक्यूलियर पावर। और देखिए कितनी आवश्यक है संसार में, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है। महेश्वरी धीरे धीरे आपको ज्ञान के द्वार से मुक्त कर रही हैं, और आपके अंदर स्वयं ही पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी को चेंज होना है नेचर को, तो उसको अपने अंदर से समझ आती है कि मुझे ऐसे ऐसे से करना चाहिए। मान लीजिए कोई ग्रुप लाइफ है, तो उसको चेंज होने के लिए भगवान बहुत समय देते हैं। जैसे महेश्वरी ने 13 साल दिया दुर्योधन को कि तो टाइम ले ले, समझ ले, भूल मत करना जो तू करने जा रहा है, टेक योर टाइम। नहीं समझा। अब जब नहीं समझा तब क्या होता है, महाकाली आती है और ग्राउंड को 18 दिन में उन्होंने वो कर दिया जो 13 साल में दुर्योधन को समझ नहीं आया, बचपन से नहीं आया। ऐसा नहीं कि कृपा नहीं थी। कर्ण इत्यादि सबको जब श्री कृष्ण समझाने चाहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अधर्म के साथ खड़े हो, नहीं नहीं नहीं, मेरा धर्म तो यही है कि मेरे मित्र ने ये किया है तो उसका मैं ग्रेटिट्यूड है। अब देखिए वो जो है महेश्वरी कैसे पेशेंटली काम करती है, बहुत पेशेंट है, वो समय देती हैं। लेकिन जब नहीं, तो वही श्री कृष्ण जो कर्ण को समझा रहे थे प्यार से, हर तरह से, वही श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अंजलि अस्त्र लगा और इसका सिर अलग कर। तो ये एक ही भगवान के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। फोर्स एंड स्ट्रेंथ, देयर इज इन हर एन ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी, ए माइटी पैशन ऑफ फोर्स टू अचीव, ए डिवाइन वायोलेंस रशिंग टू शैटर एवरी लिमिट एंड ऑब्स्टिकल। क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? वायलेंस, हाँ, डिवाइन वायलेंस। जब शिव डिस्ट्रॉय करते हैं, अंतर क्या होता है यहाँ पर? डिवाइन वायलेंस शब्द यूज किया है। ऑर्डिनरी वायलेंस और डिवाइन वायलेंस में अंतर क्या है? ऑर्डिनरी वायलेंस बहुत जो कमजोर नेचर होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, डरे हुए होते हैं, वो करते हैं, और वो अहंकार में करते हैं, एम्बिशन में करते हैं। और जो डिवाइन वायलेंस है वो सत्य दर्शन से करते हैं, वहां कोई वीकनेस का कोई स्थान नहीं है। उसका एक उदाहरण है, अक्सर इसकी बात हुई है, भीमसेन। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हालांकि अर्जुन इज द हीरो विदाउट अ डाउट, गीता दी गई है, सब दी गई है। कौरवों को किसने मारा है? सारे कौरवों को, एकमात्र भीम। और वो जो कहानी है द्रौपदी के विजन की, जिसमें भीमसेन अचानक महाकाली के रूप में प्रकट होती है, बोलती वेयर इज भीम? भीम बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ काली। और फिर उसके बाद जब वो डिसाइड करते हैं तो उनके अंदर ये सब नहीं, दया, एक को तो छोड़ दो, मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, उनकी सेवा करेगा, नथिंग। और जब उनसे गांधारी पूछती हैं कि बेटा एक को तो छोड़ देता, और भीम कहते हैं अगर माता आपके प्रति आदर है, पर आपके 200 पुत्र होते तो मैं 200 को भी मार देता। जस्ट इमेजिन, वहां पे कोई, ये भारत की जो एक समग्रता है। वहीं क्षमा, तो ऐसी क्षमा, ये सब कुछ करने के बाद भी श्री कृष्ण कहते 5 गांव दे दो। तो ये दोनों का समन्वय। अब देखिए जब इनके अंदर महाकाली का एक्शन होता है, तो फिर वो ज्यादातर वार, जितने भी युद्ध होते हैं, वहां पे महाकाली की शक्ति कार्य करती है, और वो झट से विक्ट्री की ओर ले जाती है। और फिर हम ये सब हमारे अंदर जो पिटी, अरे नहीं 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 ये मर रहा है, वो मर रहा है, इट जस्ट गोज, बिकॉज वो तो दैवी कार्य है। जब महाकाली एक्ट करती है, वो जानती है मर कोई नहीं रहा है, ये तो केवल फॉर्म्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और बल्कि वो फ्री हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से उनका कार्य होता है। ए माइटी पैशन ऑफ फोर्स टू अचीव, ए डिवाइन वायलेंस रशिंग टू शैटर एवरी लिमिट एंड ऑब्स्टिकल। जब वो एक बार जाग जाती हैं तो फिर कोई चीज़
अक्सर लोग इन्वोक करते हैं महाकाली, काली की शक्ति. वी शुड बी वेरी केयरफुल. एक इंस्टेंस को मैं जानता हूँ, किसी को, बहुत अच्छा व्यक्ति, अदरवाइज कोई जो भी बात हुई वो बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु वो काली आए और उनका ऐसा हो, तो मैं मना भी करता था. अब जब काली आएंगी तो सबसे पास कौन है? आप हो. वो ऐसे फिर नहीं देखती हैं कि इसने तो मुझे बुलाया था, जहां भेज रहा है वहां. वो पहले तो आपको देखेंगी. आपके अंदर अगर फॉल्सहुड है, पहले आप जाओगे, उसके बाद दूसरा कोई जाएगा. और माता जी कहती थी, जब आश्रम पे अटैक हुआ था तो काली आई थी और उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूं नष्ट करने, और माँ ने उनको रोक दिया था, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि आश्रम में भी बहुत से लोग हैं जिनके अंदर फॉल्सहुड भरा हुआ है. और आप देखेंगे कि कुछ एक आश्रम के डिपार्टमेंट में भी आग लगी थी, और माँ ने कहा कि वो तो फिर एक बार वो शुरू हो गया उनका, तो ये नहीं देखती हैं कि अच्छा ये क्या है, तुम प्रॉस्पेरिटी लिस्ट पे नहीं छोड़ देते हैं तुमको. शी इज, वो तो सत्य के हिसाब से कार्य करेंगी. उनको तो केवल या तो शिव रोक सकते हैं या स्वयं साक्षात जगत जननी माँ. तो माँ ने उनको रोक के रखा था 8 आवर्स. उसके बाद में फिर जो हुआ वो तो अलग बात है. शी डिड नॉट अलाउ. माँ से पूछा किसी ने, माँ ने कहा हाँ मेरे अपने बच्चे कई सारे चले जाते, क्योंकि उनको आप ये नहीं कह सकते डू दिस वे दैट वे. तो ये वहां पे उसका वर्णन है. ऑल हर डिविनिटी लीप्स आउट इन ए स्प्लेंडर ऑफ टेम्पेस्चुअस एक्शन. जैसे वो टेम्पेस्ट, जैसे तूफान आता है, एक सुनामी आती है, उसमें आपको काली का दर्शन हो सकता है. अगर हिम्मत है, जब खड़े हो जाइए और देखिए, तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम माँ काली एकदम अपने केशों को फैलाए हुए आ रही हैं. टेम्पेस्चुअस एक्शन, प्रबल वेग के साथ. इसके पहले कि आप सचेत हो सको कि ये तो ज्यादा करीब आ गया, यू डोंट गेट टाइम. दैट इज हाउ शी एक्ट्स. इस तरह से वो कार्य करती है. टेम्पेस्चुअस एक्शन. शी इज देयर फॉर स्विफ्टनेस, फॉर द immediately effective process, the rapid and direct stroke, the frontal assault that carries everything before it. वो जब एक बार जागृत होकर कार्य करती हैं तो फिर आप आगे पीछे परिणाम, एक जब सावित्री में ट्रिपल सोल फोर्सेस का वर्णन है तो वहाँ वर्णन आता है. तो श्री अरविंद लिखते हैं कि उनका अंदर में भाव क्या होती है. कहते हैं आई डू नॉट केयर फॉर वर्च्यू और फॉर सिन और फॉर द फ्राउन ऑफ द गॉड्स और फॉर द एंगर ऑफ हेल. शी डजंट केयर, बट डज द डीड ही हैज पुट इन टू हर हार्ट. उनको दूसरा कोई चीज से मतलब नहीं है. देवता कह रहे हैं माँ रुक जाओ, हमें भी कष्ट हो रहा है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना. तो शी, आपके अंदर कष्ट हो रहा है क्योंकि आपके अंदर फॉल्सहुड है. दैट्स हाउ शी एक्ट्स. कोई, और दानवों की तो बात ही नहीं. जब वो एक बार जाग जाती हैं तो दे रन. उनके साथ एक ही चीज मनुष्य को बचाती है, पूर्ण शरणागति. टेक माई हेड, टेक माई ईगो, जो भी आपको, नथिंग एल्स कैन सेव. तो ये फ्रंटल स्ट्रोक, स्विफ्टनेस. इसीलिए काल की गति जो बदल दे. इसीलिए श्री अरविंद भी जब सब गॉड्स का नेम लेते हैं, अपनी उनकी जो प्रार्थना है, बी वाइड इन मी ओ वरुणा, लास्ट में कहते हैं लिबरेट मी फ्रॉम ऑल दीज गॉड्स ओ काली. और श्री अरविंद के जीवन को हम देखें तो काली के उपासक हैं. और श्री अरविंद कहते हैं मेरे अपने योग में कृष्ण और काली, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान हुआ है. अब काली का कहाँ एक्शन, हम देखते हैं कि श्री अरविंद का श्री कृष्ण के साथ संबंध तो हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन काली का देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या लिखी है, भवानी भारती. भवानी भारती तो पूरी की पूरी एकदम काली का इन्वोकेशन है. उनकी कुछ बंगला पोएम्स में भी यही चीज़ है, द मदर अवेक्स. तो वो तो ऐसी पोएम है कि वो कहती है उनकी, उन्होंने आंखें खोल ली है और अब कोई बच नहीं सकता है. और देखिए उसका परिणाम बाद में क्या क्या होता है. फ्रंटल एक्शन. टेरेबल इज हर फेस टू द असुरा, डेंजरस एंड रुथलेस हर मूड. अब देखिए यहां पे आ गया रुथलेस. रुथलेस में कोई पिटी नहीं है, कोई ये नहीं अच्छा तुम असुर भाग रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो. नथिंग. डेंजरस एंड रुथलेस, क्योंकि तभी वो कार्य कर सकती हैं.
नहीं तो क्या होगा, वो जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो पिटी मांगेंगे, माँ मुझे क्षमा कर दो, महेश्वरी क्षमा कर देंगी। लेकिन काली की क्षमा ही यही है, यही उनका प्रेम है कि मैं तुझे फ्री कर रही हूं तेरे दुष्कर्मों से, तू तो नहीं हो सकता है, मैं तेरा उद्धार कर रही हूं। तो वो सेकंड चांस नहीं है उनके साथ। Terrible is her face to the asura, dangerous and ruthless her mood against the haters of the divine. For she is the warrior of the worlds who never shrinks from the battle. अब देखिए जिनके ऊपर काली आ जाती हैं उनका क्या हाल होता है। दो उदाहरण बड़े अलग अलग कंटेक्स्ट में। एक जो बाजी प्रभु को पढ़े, एकदम साक्षात, उसमें शेरविन डिस्क्राइब भी करते हैं कि जब काली दुर्गा उनके ऊपर आती हैं कि भवानी के रूप में प्रकट होती हैं, और उस समय उनकी ये अवस्था है कि केवल 3 या कुछ लोग बचे हैं, और पहले 50 लोगों ने 20,000 सैनिकों के अगेंस्ट, पठान, मुगल और राजपूत, उनके अगेंस्ट ये खड़े हुए थे। और धीरे 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 उधर से भी वो रोकते जाते हैं, पीछे से शिवाजी आ रहे हैं, तो दे हैव टू होल्ड द पास। और ये बाजी प्रभु क्या वर्णन है कि वो, मतलब मृत्यु कुछ नहीं है उस समय, तो ऐसा लगता है कि मृत्यु तो होती ही नहीं है। और अंत में जब वो तैयार हो जाते हैं फॉर द लास्ट, तो वो केवल एक चीज पूछते हैं, पूछो शिवाजी वो दिख रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, बस इतना कि उनको प्राण पता है कि अब नाउ आई कांट। तो वो कहते हैं हाँ मुझे ड्रम बीट सुनाई दे रही हैं और मुझे थोड़ी गुबार धूल का उड़ रहा है, शिवाजी आ रहे हैं। बस उसके बाद तो वो इधर बरछा उधर बरछा सब सहते हुए वो अंत में भूमि पर गिरते हैं। सो दैट इज द एक्शन ऑफ काली। काली जब कोई उनका इंस्ट्रूमेंट बनता है तो ये भी नहीं कि ये बच जाए, वो तो काम पूरा होगा, लेकिन उसकी तो सदगति ऐसी हो गई कि उसने पता नहीं कितने छलांग ले ली, इसी को कहते हैं वीर गति। सो दैट इज हाउ। दूसरा एग्जाम्पल है जहां माँ ने स्वयं कहा है काली का, अमल किरण का एक पत्र है, उनकी पुस्तक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दी मदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उसमें वो कहते हैं कि किसी ने शेरविंद और आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा, इससे मुझे बहुत क्रोध आया, और अंदर में मेरे अंदर ऐसा लगा कि यहाँ पे एक सोर्ड ऑफ फ्लेम, एक तलवार की तरह तीक्ष्ण सी अग्नि जलने लगी हृदय के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि वो जैसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है उसको। तो माँ ये क्या है? तो माँ कहती है ये काली की सोड है, और ये करती रहेगी अपना काम जब तक वह चीज जो उसने लिखी है वो नष्ट नहीं हो जाती। माता जी के वर्ड्स हैं, दोज वांट टू रीड, क्योंकि कई बार जब यहाँ भी हुआ था तो लोगों ने बहुत सारी बातें, तब मैंने बताया था ये तो माता जी ने डायरेक्टली लिखा, इट विल कंटिन्यू टू डू इट्स वर्क। एक बार वो जाग गई तो आप नहीं शांत होगे जब तक वो चीज़ अपनी संपूर्णता को, जो होना है वो हो नहीं जाता। और हम लोगों ने देखा है यहाँ पे अल्टीमेटली कि वो पुस्तक जो एक निकली थी एक विश्वमन की तरह, हेटर्स ऑफ द डिवाइन, वो आप उनको जाके लेफ्ट लिबरल थॉट और पोस्ट मॉडर्निज्म एंड माँ ये तो सब ठीक है, हम लोग तो बड़े उदार हैं, इट डजंट वर्क, इट विल डिस्ट्रॉय। क्योंकि उसके सामने कोई रुक नहीं सकता, पूरी आर्मी आप खड़ी कर देंगे, इट कैन नॉट स्टे। सो इनटॉलरेंट ऑफ इम्परफेक्शन, हम लोगों को तो टॉलरेंट कहा जाता है कि वी शुड बी टॉलरेंट। टॉलरेंट ऑफ व्हाट? टॉलरेंट ऑफ फॉल्सहुड, tolerant of all that is contrary to the divine, tolerant to all that will destroy the civilization and all its beauty and glory. Tolerance towards what? एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना एक बड़ा प्राउड, आई एम टॉलरेंट। वन में से यू आर कावर्डली, मे बी यू आर डिसीविंग, आप धोखा देने में माहिर हो, टॉलरेंट शब्द यूज कर रहे हो। इनटॉलरेंट, देखिए इसमें अगेन वायलेंस, इनटॉलरेंस, तो क्या है इसमें? इनटॉलरेंट ऑफ इम्परफेक्शन, शी डील्स रफली विद ऑल इन मैन दैट इज अनविलिंग, एंड शी इज सीवियर टू ऑल दैट इज ऑब्स्टिनेटली इग्नोरेंट एंड ऑब्सक्योर। महेश्वरी जी जब तक काम कर रही हैं, महाकाली पीछे बैठी हुई है, टेक योर टाइम। महासरस्वती तो सबसे ज्यादा पेशेंट है, का काम यही है। लेकिन अगर काली आ गई कि ये तो इग्नोरेंस में एंट्रेंच होकर के अपना भी अहित कर रहा है, संसार का भी, देन शी डज इट इन वन स्ट्रोक। और आप कई ऐसी कहानियां हैं
आई थिंक कलकत्ता में जो गोपाल पाठा नाम सुना होगा लोगों ने, कि कैसे उसने ही नाम सुना ना, ये देखिए भारत का इतिहास, जहाँ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए दी मुस्लिम्स दैट टाइम, उन्होंने जो नरसंहार कर रहे थे विद दी परमिशन ऑफ द गवर्नर, कि 3 दिन तुम्हारे पास है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, जितना नरसंहार करना है कर लो, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बाद में हम कहेंगे कि हिंदू तो यहाँ बहुत कम है। ये प्लान था, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और हिंदूज वेर बीइंग कट टू हंड्रेड्स। वन मैन, वो कौन था? कसाई था, वो अच्छे मित्र थे उसके सारे, लेकिन अचानक उसके अंदर कोई और चीज आ गई। उसने ऑर्गेनाइज किया, 3 दिन के अंदर इतनी बुरी तरह पीछे किया, सब कुछ किया उसने, काटना पीटना, कि दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग गवर्नर को कि आप इसको रुकवा दो। वो कौन कर सकता? क्या कोई एक व्यक्ति कर सकता है? वो गोपाल के पीछे काली जागृत हो गई थी। तो ये भारतवर्ष में इसलिए हम लोग इसमें भी एक रस को पाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वीरता का रस। तो ये वो हमारी महाकाली का जो प्रेम है ये उनका, क्योंकि ये मुक्त करती हैं उस व्यक्ति को भी जो इस विभत्स कार्य में लगा हुआ था। हर wrath is immediate and dire against treachery and falsehood and malignity. Ill will is smitten at once by her scourge. तीक्ष्ण धार की तलवार जैसे काट देती है ill will, treachery towards the divine. तो फिर जब वो एक्ट करती हैं, माँ ने कहा है ये लेकिन कि आई डोंट लाइक टू यूज द काली फोर्स, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। माँ ने कहा, किसी ने पूछा माँ से, माँ आप काली की शक्ति यूज कर रही होंगी, ये हो रहा है वो रहा, बोले नो। श्री अरविंद के अंदर उसी का जो काउंटर पार्ट है रुद्र, तो श्री अरविंद कहते हैं कि आई डोंट यूज द रुद्र फोर्स, एक बार मैंने यूज की है और वो बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है उसका। तो ये जो शक्तियां हैं, ये देवात्म शक्ति, ये जाग जाती हैं, लेकिन कभी कभी एक विशेष प्रयोजन से करना पड़ता है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं युद्ध में लोगों की कोई भी राय हो, ओपिनियन हो, पर आप कल्पना कर सकते हैं लोग 10 दिन पहले ये कह रहे थे ये तो असंभव है, अंदर जाके ये होगा वो होगा, वहाँ छिपे, ऐसे बिल से निकल के भाग रहे हैं जैसे कि चूहे मूसक एक्चुअली, एंड दे आर ड्रेडफुल टेररिस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वन शुड नॉट अंडर एस्टिमेट। जिन्होंने सालों प्रैक्टिस की है इस काम के लिए, लेकिन वो तो कोई और चीज कार्य कर रही है, और जब वो कार्य करती है तो वो ये नहीं देखती कौन है कहाँ, एवरीबडी रन्स, वो टेरर आ जाता है लोगों के मन में, टेरिफाइड होके आपसे दूर भागता है, भय खाने लगता है। काल कराल जाको श्रुति गावे, काल कांपने लगता है कि डेथ बोलती है प्लीज स्पेयर मी। ये है महाकाली की शक्ति और महाकाली का कर्म। और स्विफ्टनेस, इमीडिएट, उसमें ये प्लानिंग दे डिले कुछ नहीं होती। अब आप देख लीजिए इसको, एक देश है छुटका सा, ये यूक्रेन रशिया का वार नहीं है, और देखिए उसमें कैसे प्रलॉन्ग कर रहा है, वहां कुछ और एक्शन, वहां भी काली नहीं आई है, लंबा चल रहा है, जबकि रशिया इज फार मोर पावरफुल। यहां पे एक कंट्री है सराउंडेड बाय 57 कंट्रीज जो उसके अगेंस्ट है, 57, और सबने प्लानिंग की थी। एवरीबडी इज टेरिफाइड, टेरर स्ट्रक लिटरली, कि ये क्या हो गया, कल्पना के परे है। तो दैट इज हाउ व्हेन शी इंटरवीन्स, तो आप सबके कहते हैं ना जवान पे ताले लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। शी विल एक्ट इन हर स्विफ्टनेस, इनडिफरेंस, नेग्लिजेंस एंड स्लॉथ। स्लॉथ एक जीव है, जो जीव तो समाप्त हो गया, जैसे मैस्टोडॉन हाथी, एक सेबर टाइगर, वैसे ही एक स्लॉथ, वो बस उसको पड़ा रहना मिट्टी में, बड़ा मजा आता था। अब जीव तो चला गया, लेकिन मनुष्य के अंदर वो जागृत है, स्लॉथ। स्लॉथ टिपिकल, हम चलते वहाँ पे सन की बीच पे बैठ के एंजॉय करेंगे। काली जी ने कहा बहुत हो गया, सोने की लंका शुरू हो गया, चलने लगा यूरोप और अमेरिका। जस्ट सी,
आपने बहुत एंजॉय कर लिया बीचेस, लेकिन आपने जो दिया गया आपको उसको आप मिसयूज कर रहे हो. यू नॉट यूजिंग इट राइटली फॉर गुड ऑफ द वर्ल्ड. सो बियॉन्ड ए पॉइंट शी स्ट्राइक्स, एंड व्हेन शी स्ट्राइक्स तो फिर उसके सामने कुछ नहीं बचता है. इनडिफरेंस, नेग्लिजेंस, कल कर लेंगे माँ, कल चलेंगे, परसों माँ, 10 दिन बाद, वो महेश्वरी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली आ गई तो वो शार्प पेन दे के वो चीज आपको कंप्लीट करवाएंगी. Indifference, negligence and sloth in the divine work she cannot bear. And she smites awake at once with sharp pain, if need be, the untimely slumberer and the loiterer. एक समय है विश्राम का समय भगवान के कार्य में. अगेन मदर डज नॉट यूज दिस. एक मनी बहन ने बड़ी सुंदर स्टोरी बताई थी कि वो नए नए आश्रम ज्वाइन किया था, वो वहाँ कार्य करती थी गोलकुंड में. तो मोना दी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. उदारदा की जो वाइफ थी, इंग्लिश वाइफ, ब्रिटेन की थी. तो वो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं चलती हूँ मेरा वो प्लेग्राउंड मतलब जाने के लिए, यंग गर्ल, टीनेज में. तो उन्होंने कहा वेट वेट, हैव यू फिनिश्ड द वर्क? बोली सब हो गया है, थोड़ा 5-10 मिनट का काम है, कल मैं कर दूंगी. बोली वो टुमारो, व्हाट इफ मदर कम जस्ट नाउ? उनके लिए लेसन था कि खत्म करके बाकी सब चीज बाद में. व्हाट इफ मदर कम्स? डिवाइन वर्क में नेग्लिजेंट. अब कई लोग बोलते हैं लेकिन लोग नेग्लिजेंट है, कुछ नहीं, इसीलिए क्योंकि इफ शी वेक्स अप, फिर वो केवल एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक स्लम्बरर, लॉइटरर सबके अंदर है. और खासकर अपने काम की जगह लोग बैठ करके चलो ये वाला भी देख लो, वो भी गप मारें फोन पर. इट कैन बी सो, दैट्स नॉट हाउ टू वर्क. माँ की सेवा वैसे नहीं होती है. अब ये नहीं कि हर जगह काली आ जाती हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन अगर वो तब आती हैं जब बहुत कृपा की दृष्टि पड़ गई कि इसको तो ठीक करना है, नहीं तो वो पीछे वो उनको चीजली वो अपने ध्यान में रहती हैं, अद्भुत संसार को देख रही हैं. शार्प पेन. शार्प पेन कैन बी एनीथिंग. इवन ऐसे कोई चीज हो गई आपको जिसमें कोई वृत्ति आपके अंदर से निकल नहीं रही थी और उसको भगवान ने इस तरह से निकाल दिया. शार्प पेन. तो ये सारे, और ये अजीब लगता है क्योंकि जब मैंने स्वामी विवेकानंद की एक प्रेयर पढ़ी थी तो बड़ा अजीब लगा था. वो पूरा वो घूमने के बाद 2 साल पहले खीर भवानी से आके तो उनका पूरा वो माँ 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 शुरू हो गया था. तो उनकी एक प्रार्थना है, पोइट्री के रूप में है. वो कहते हैं, ओ मदर कम रेन अपॉन मी मिजरी दिस दैट. सब कुछ मांग रहे हैं, मुझे मिजरी दे दो, रोग कष्ट एवरीथिंग. एंड देन वी सी दैट within 2 years he left his body. It is very difficult to bear that intensity. श्री रामकृष्ण परमहंस का भी देखो, उस इंटेंसिटी को बेयर करना अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए. और ये तो 2 महान काली के भक्त हुए. इस the impulses that are swift and straight and frank, the movements that are unreserved and absolute, the aspiration that mounts in flame are the motion of महाकाली. जब हमारे अंदर अभिप्सा ऐसे जागृत होती है और बिल्कुल स्ट्रेट इट क्लाइम्स, तलवार की तरह ऐसे होते ना क्षण, जब तीक्ष्ण अभिप्सा, जब उसके सामने और कुछ नहीं, कोई ये रिलेटिव, वो काम, ये मेरी रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग स्ट्रेट फ्रैंक. तो उनके साथ ये सब छिपा के सब करना. अब दिस वॉज द रीजन कई लोगों को प्रणबदा का तरीका नहीं समझ आता था क्योंकि उनके अंदर महाकाली का बहुत स्ट्रांग एक्शन होता था. तो उनके अंदर ये सब नहीं था कि अच्छा हाँ ठीक है लेट अस कंसिडर. इट वाज यस और नो.
एंड दैट नो मेंट नो. आप पूरी दुनिया उनको हिला दे, लेकिन उनका नो विल बी नो, वो शाश्वत नो है. एक तरीका बस होता था जिसको लोग नहीं समझ पाते थे. अगर आप जाके दादा से क्षमा मांग लो, दादा क्षमा कर दो, भूल हो गई, जैसे ही आपने कहा नेक्स्ट मोमेंट ही विल बी ए डिफरेंट पर्सन. ठीक है, ओके. आई हैव नोन पीपल, अचानक एकदम सब हो रहा है, लेकिन अचानक उन्होंने क्षमा, तो ही विल बी ए डिफरेंट पर्सन. पर अगर आप रिजिडली खड़े रहोगे तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, जस्टिफिकेशन देते रहोगे. और ये तो पब्लिक फोरम है, बहुत सारी कहानियां जो मैं नहीं शेयर करूंगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके अंदर उतना ही इंटेंस लव था उनके अंदर. टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ हिज, सब नर्सिंग होम में एडमिट थे, तो मैंने उनसे पूछा, दादा व्हाट डू यू वांट, की चाहिए? दिस इज, आई वांट लव इन द होल वर्ल्ड. फिर मैंने उनके डिपार्चर के बाद एक ऑबिचुरी लिखी थी जो मदर इंडिया में पब्लिश हुई थी. तो वैसे मैं क्लोज नहीं था उस तरह से, मतलब कोई उठना बैठना ये नहीं, पर एक अलग क्लोजनेस थी एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर. तो अभी भी होगी वो. और लोगों ने कहा, ये हाउ डिड यू नो दिस अबाउट हिम? क्योंकि बाहर से अगर आप देखो तो नहीं समझ आता था. मुझे उनमें एक इंटेंस लव, जिसके अंदर ये था कि अगर उन्होंने कह दिया ना किसी को अभय, तो वो करेंगे. उड़ीसा वाले लोग जानते हैं, जब रेलिक्स की बात थी, ही हैड प्रॉमिस्ड, और कहीं ना कहीं से कैसे भी 8 रेलिक्स गए, सबके मना करने के बावजूद. कैसे गए, क्या गए, वो एक अलग स्टोरी है. दादा वेटेड, जब सारे चले गए जगह जगह, तो उन्होंने पूछा पास में, एवरीथिंग इज डन? यस. देन ही लेफ्ट हिज बॉडी. What he decided, determined, and जब उनके तो लास्ट दर्शन, माई गॉड व्हाट ए मैजेस्टी. पूरा कमरा एक प्रकाश से भरा हुआ है, अलग तरह का, और लग रहा था कि कोई राजा, मतलब राजा नहीं, एम्परर. ऑफ कोर्स ही वाज डेरियस इन हिज प्रीवियस लाइफ. जिन्होंने सुना है डेरियस के बारे में, बाद में डेरियस 1 यू कैन रीड व्हाट दैट एम्परर वाज, वेरी फेमस. वो जो महाकाली के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो इस तरह से कार्य करते हैं. तो इसीलिए कई लोग नहीं समझ पाते हैं. जो एक एजेंडा में दादा का एक कन्वर्सेशन है सतप्रेम के साथ, तो उसको बड़ा मिसकोट किया जाता है. दादा से किसी ने पूछा, कहते हैं मुझे सब पता है, माँ ने मुझे बताया हुआ है, लेकिन ये ड्रामेबाज ड्रामा कर रहा है, तो ही गॉट यू नो, ही वाज लाइक दैट. उनके सामने आप ड्रामा नहीं कर सकते हो. ही वाज लाइक दैट. अब आप उसको दूसरे ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यू हैव ए राइट टू दैट. लेकिन दादा intolerant of these dramatizations. So अब वो तो एक विभूति के रूप में थे, महाकाली का बहुत प्रबल एक्शन था. He could go and tell Nolnida, what are you doing? बिल्कुल गलत कर रहे हो, मतलब he had that. और सब लोग जब वो कहते थे चुपचाप सुनते थे. यहां तक कि नोटिस आश्रम में बदले के, मैं कहा ये क्या आपने लिख दिया है? तो दिस कहीं कहीं पर जो हम लोग देखा ना, ह्यूमन विभूति, जिनके थ्रू उनके एक्शंस आपको पता चलते हैं. मदर वुड नॉट यूज इट जनरली, क्योंकि माँ जब उस शक्ति को यूज करेंगी तो वो किस लेवल पे जाएगी. मनुष्य जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं विभूति, उनकी फिर भी सीमाएं होती हैं. द इम्पल्सेस दैट आर स्विफ्ट एंड स्ट्रेट एंड फ्रैंक, द मूवमेंट्स दैट आर अनरिजर्व्ड एंड एब्सोल्यूट. दिया तो दे दिया. ये नहीं कि माँ मैं तो मदर आई एम वेरी नाइस, बाहर से बड़े अच्छे. कह दो माँ को, माँ मेरे अंदर ये है, ले लो माँ, यह ले लो माँ पाप तुम्हारा, यह ले लो माँ पुण्य तुम्हारा, निज चरणों की भक्ति मुझे दो. ये जो राम प्रसाद की पोयम्स हैं, काली के भक्त थे, श्री रामकृष्ण परमहंस की, ये जो भाव होता है, जहाँ एकदम फ्रैंक होके आप छिपा नहीं रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ माँ, मैं तो बहुत सच बोल रहा हूँ. महेश्वरी स्माइल करेंगी, ये नहीं कि उनको पता नहीं है, सब पता है. स्माइल करी माँ कहती है, आई नो एवरीथिंग, आई नो ही इज टेलिंग लाइज, आई नो इज दैट. पर वो चुपचाप. पर महाकाली इज ऑफ ए डिफरेंट नेचर ऑल टुगेदर. हर स्पिरिट इज टेमलेस.
हर विजन एंड विल आर हाई एंड फार रीचिंग लाइक द फ्लाइट ऑफ एन ईगल. देखिए ईगल जब उड़ता है कैसे उड़ता है, फ्लाइट. ईगल की विशेषता ये है कि ईगल का जो विजन है ना, एक साथ वो 3-4 चीजें अपने उसमें ले लेता है. दूरी, स्पीड, एंगल, ऑल दिस इन ए मोमेंट. और वो जो डाइव देता है और अपने प्रे को उठाता है, वो चाहे सांप हो, जहरीला नाग हो या मछली हो, जस्ट डज इट विथ सच परफेक्टनेस. और वो फार रीचिंग, वो समझ नहीं आता उस समय महाकाली का एक्शन, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अच्छे होते हैं, क्योंकि शी इज द डिवाइन मदर. फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. हर फीट आर रैपिड ऑन द अपवर्ड वे एंड हर हैंड्स आर आउटस्ट्रेच्ड टू स्ट्राइक एंड टू सकर. केवल वो एक हाथ से देखिए, नमुंड मालिनी है काली के रूप में भी अगर हम देखें, महाकाली इज डिफरेंट. पर एक हाथ से वो जब सिर को काटती हैं तो क्या करती हैं? एक तो उसके अंदर जो विष रूपी रक्त है उसको पी लेती, प्यूरिफिकेशन हो गया. दूसरा उन्होंने सिर को अपने पास रख लिया, यानी अब आपकी पहचान उनसे हो गई, उनके अनेकों मुंडों में से एक हो. कितनी सुंदर बात है. लेकिन लोग डरते हैं. देखा जाए तो वो क्या कर रही हैं? आपको अपने ईगो से फ्री कर रही हैं, जिससे आप नहीं हो पा रहे थे. फॉर शी टू इज द मदर. अब क्यों अब यहां पे आ रही है सकर? वही आपको फ्रंटल स्ट्रोक जिसमें आपको पीड़ा हुई, दुख पहुंचा, लेकिन वही फिर आपको अंदर से सहारा भी दे रही है. बट वी हैव टू लव हर एज मदर. अगर आप ये सोचो कि भगवान ये किया तूने, तो फिर वो तो अपना काम करके चली जाएंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यू आर द लूजर. बट अगर हम ये बोल के कि ठीक है ये भी कृपा है, माँ एक जगह बोलती हैं, वेन एवर ए डिफिकल्टी कम्स टू यू टेक इट एज ए ग्रेस एंड इट विल बी सो. फॉर शी टू इज द मदर एंड हर लव इज एज इंटेंस एज हर wrath एंड शी हैज ए डीप एंड पैशनेट काइंडनेस. उनकी जो दया है वो भी बड़ी पैशनेट है. वो दयावश कुछ भी कर देंगी अपने बच्चे के लिए. वो एक जैसे होती ना सिंगनी अपने बच्चे को जब बचाती है, दैट इज हाउ शी एक्ट्स. दया है वो, लेकिन पैशनेट काइंडनेस है, उसके लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी. हम देखते हैं ना, एक ही समय जब माँ पार्वती खड़ी हो जाती है शिव जी के सामने, और पहली बार शिव जी का त्रिशूल रुक जाता है. वो कहती हैं कि पहले तो जो हुआ गणेश के साथ हो गया. वही गणेश जी और शिव जी के बीच में होता है. अब स्टोरी में नहीं जाऊंगा डिटेल में, बट सडनली शी कम्स एंड स्टैंड्स बिफोर गणेश. डोंट ट्राई दिस टाइम. शिव जी का धीरे 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 सारा क्रोध शांत हो जाता है. इसे इस बार मैं नहीं रुकूंगी. दैट इज द काली स्वरूप. इवन शिव बिफोर हर, क्योंकि वही तो है, शक्ति है उनकी, देवात्म शक्ति. When she is allowed to intervene in her strength, then in one moment are broken like things without consistence, the obstacles that immobilize, or the enemies that assail the seeker. क्षण भर में सारे बंधनों को काट सकती हैं, बंधन मुक्ता, भय मुक्त कर सकती हैं. आगे लोग करती क्यों नहीं है? हम लोग अक्सर ना, हम छोटे से तो उसको वहन नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं. थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब 100 का बुखार है, कोरोना तो नहीं है. वो ताप जो होगा उसके महाकाली का भार, उनकी शक्ति का जो उनकी जो शक्ति है उसको कौन वहन कर सकता है? जो हर तरह से तैयार है. जीवन है या मृत्यु है, इट डजंट मैटर. फिर वो ये नहीं देखता है मेरी कठिनाई इसलिए दूर कर दो क्योंकि अपना ईगो इन्वॉल्व है. नथिंग. डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को देख रहा है. माँ मेरे अंदर ये कठिनाई है, बहुत हो गया माँ. हेल्पलेस लाइक ए चाइल्ड यू आर लाइंग. और सारी फोर्सेस होस्टाइल एडवर्ड्स नाच रही हैं. देखा, परास्त कर दिया ना मैंने. उस समय आप चुपके क्या कर रहे हो? माँ 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 माँ. उनको पता भी नहीं चल रहा है. और काली आई तो छिन्न में भर में वो सब छिन्न भिन्न स्कैटर्ड, पावरलेस, हेल्पलेस की तरह, और आप फ्री हो जाते हो. दिस इज हाउ शी वर्क्स. और
जिन लोगों ने इसको अनुभव किया है, दे नो इट वेरी वेल. If our anger is dreadful to the hostile, and the vehemence of our pressure painful to the weak and timid. कई बार उनके प्रेशर को हम लोग नहीं समझ पाते. हम कहते माँ हमारे जीवन से आप सब छीन रहे हो. अब देखो भाई, अब ये दोनों चीज़ें. एक और उमा ने एक चीज़ बताई थी ना, एक स्टोरी सुनाई थी कि एक लड़के ने प्रे कर रहा था भगवान से कि मैं तो करना चाहता हूँ आपका काम, लेकिन मेरे पिताजी हैं मुझे रोकते हैं, जाने नहीं देते. तो उसने प्रे किया. अब भगवान तो कोई मॉरल ह्यूमन फीलिंग से नहीं बंधे हैं. तो उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए, मतलब मरनासन हो गए. ही वॉज ऑन डेथ बेड. तो फिर वो कहने लगा आपके तो मैं भक्त हूँ, आपने ये क्यों कर दिया. तो माँ कहती तो ठीक होने लगे. जैसे ही वो ठीक हुए फिर इसने कहा मुझे जाने दो. कहा नहीं, अब तो तुझे और मेरी सेवा करनी है. सो डिवाइन बीइंग्स का एक्शन मानवीय मापदंड, मानवीय मूल्यों से नहीं बंधा रहता है. तो ये एक चीज हमको समझनी है कि जब दैवी प्रकृति भी, दिव्य प्रकृति तो और भी नेक्स्ट स्टेप हो गया, दैवी प्रकृति भी इस तरह कार्य नहीं करती जैसे हम लोअर प्रकृति में हमारे जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं. लोअर प्रकृति में सत्व गुण है, ह्यूमन फीलिंग्स की स्थान है, ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन लव. लेकिन जब दैवी प्रकृति कार्य करती है तो उसका बिल्कुल सब कुछ बदलने लगता है. तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि फॉर एंगर इज ड्रेडफुल टू द होस्टाइल एंड द वेहमेंस ऑफ हर प्रेशर पेनफुल टू द वीक एंड टिमिड. शी लव्ड एंड वर्शिप्ड बाय द ग्रेट, द स्ट्रॉन्ग एंड द नोबल. जो उदात चरित्र के हैं, आर्य भूमि की जो संतानें होती थी, जिनको राम जब कहते हैं परशुराम से, हम सूर्यवंशियों को आप चैलेंज मत करना, आप जो भी होंगे 21 बार आपने क्षत्रिय विहीन किया है, पर हमको चैलेंज मत करना. मृत्यु भी चैलेंज करेगी तो घबराएगी एक बार अगर हम लोगों ने शस्त्र उठा लिए. सो दिस इज स्ट्रॉन्ग नोबल. तभी तो राम जी दुर्गा जी की उपासना करते हैं. कैसी उपासना होती है? दुर्गा, काली, दे आर टू साइड्स ऑफ. काली उन्हीं का एक एक्सट्रीम. आई वेयर द फेस ऑफ काली व्हेन आई किल. तो 108 कमल, 107 तो आ जाते हैं, 108 आता है गायब हो जाता है, फिर 108. फिर कहते हैं क्या हो रहा है? हनुमान जी भी चकित हैं, सबकी गायब कहाँ हो रहा है. तो राम जी कहते हैं मुस्कुरा के, अच्छा अभी याद आया, मेरी माँ मुझे कहती थी कमल नयन राजीव लोचन. तो ये भी तो कमल जैसे ही है, यही मैं अर्पण करता हूँ. और जैसे ही वो तीर उठाते हैं माँ प्रकट हो जाती है. तो ये जो है, जो इस हद तक सैक्रिफाइस करने को तैयार, तब उनके अंदर वो शक्ति आती है. वैसे तो थे ही, लेकिन फिर भी आप उससे लड़ रहे हो जो इनकॉन्शियंट का पूरा सपोर्ट है जिसके ऊपर, और आप अपने दिव्य वैभव में नहीं आए हैं, आप एक मानव शरीर में मानव लीला कर रहे हैं. तो दुर्गा को इन्वोक, यही चीज़ अर्जुन को भी कही जाती है कि युद्ध के पहले श्री कृष्ण कहते हैं इस रात को तुम दुर्गा माँ शक्ति का आवाहन करो. तो वही विजय दिलाती हैं, क्योंकि फिर वो आपके हृदय में कोई दौर्बल्य नहीं आने देंगी, दुर्बलता. शी लव्ड एंड वर्शिप्ड बाय द ग्रेट, द स्ट्रॉन्ग एंड द नोबल. जो नोबल होते हैं, ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, वो तत्पर होते हैं ऐसे कार्य के लिए. दे वांट टू गो, दे वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. मृत्यु को भी वरण करते हैं खुशी खुशी. फॉर दे फील दैट हर ब्लोज बीट व्हाट इज रिबेलियस इन देयर मटेरियल इनटू स्ट्रेंथ. आप देखिए कैसे कर रही है, बीट करके तोड़ नहीं रही हैं, स्ट्रांग बना रही है. आपको भगवान का खड़ग बनना है, स्टील है तो स्टील को मार मार के खड़ग बना रही है. तो जब लोग कहते हैं भगवान के इंस्ट्रूमेंट, भगवान के इंस्ट्रूमेंट, तो भगवान क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, श्योर 10 बार पूछेंगे. आपने कहा हाँ पक्का, उसके बाद वो लेके आग में डाल देंगे. अरे अरे क्या कर दिया आपने, बड़ी मुश्किल से आप निकलोगे. उसके बाद हथौड़ा लेके जोर जोर से, भगवान कुछ तो करो. अरे तूने कहा था, मैंने मान लिया. इंस्ट्रूमेंट. दे आर शेप्ड बाय द जायंट स्ट्रोक्स, देयर सन्स आर शेप्ड बाय दैट फायर. तो जो भी लोग हम देखते हैं कि जो इस प्रकार से जिन्होंने भगवान का कार्य किया है, बीट व्हाट इज रेबेलियस
in their material into strength and perfect truth, hammer straight what is wry and perverse and expel what is impure or defective. और ये तो रास्ते में पता चलता है कि वो चीज़ जो आपको पता भी नहीं था, अचानक यू बिगिन टू सी इट, वो अंदर से निकलती चली जाती है बाय हर एक्शन. But for her, what is done in a day might have taken centuries. बातचीत करके बात हो रही थी, ऑरोविल में भी समस्या चल रही थी. लोग बातचीत से समाधान क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने कहा हाँ, 50 साल से कर रहे हो और 500 साल करोगे. नहीं, बट दैट इज द वे. मैंने कहा नहीं, दैट इज नॉट द ओनली वे. दैट मे बी द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वे, बट काली में एक्ट, एंड व्हेन शी एक्ट सडनली, तब आपका ये सब दैट इज द वे सब नहीं चलता. आप देखिए पिछला चल रहा ना काली काल काली काल, पिछले 10 साल, ये 2020 से तो बड़ा इंटेंस हो रहा है ये. इट इज वेरी क्लियरली वो चीजें जो लग रहा था असंभव है, सब उलट पुलट हो रहा है. कौन सा तख्ता, कौन सा राजा, कौन सा एम्परर, कौन सा राष्ट्र, महाद्वीप, महासमूह, मानव समूह, रिलीजन, एवरीथिंग ट्रूथ और दी एबिस. ये काली का काल है. और इस समय या तो व्यक्ति छलांग ले सकता है या कोलैप्स कर सकता है. विदाउट हर आनंदा में बी वाइड, आनंद माइट बी वाइड एंड ग्रेव. महेश्वरी का जो आनंद है वो विशालता का आनंद है. विशालता में क्या आनंद होता है? बिकॉज हर चीज समा जाती है. समुद्र जब हल्का हल्का चल रहा है ना, बड़ा अच्छा लगता है समुद्र का जॉय. और सॉफ्ट एंड स्वीट एंड ब्यूटिफुल. गंगा हल्की हल्की जा रही, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड ब्यूटिफुल. महालक्ष्मी वाला. बट वुड लूज द फ्लेमिंग जॉय ऑफ इट्स मोस्ट एब्सोल्यूट इंटेंसिटीज. गंगा कल 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 करती बह रही है. गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ से. और कभी कभी जब उसमें वो आया था ना, काली जी साक्षात हुई थी मंदाकिनी के अंदर. वैसे तो मंदाकिनी है, मंद मंद मुस्कुराती हैं, लेकिन हम लोगों ने पहाड़ों के साथ क्या नहीं किया. एक दिन पहाड़ प्रार्थना करते होंगे, माँ माँ माँ. देखो मनुष्य एक दिन जागी. क्या वही जो जीवन दिया है, पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन जीवन दिया है. न जाने कितने हजार उन्होंने अपने, यहां तक कि शिव की मूर्ति भी आपने देखा होगा. वो लोगों ने कहा शिव, मैंने कहा अरे जब काली का नृत्य हो रहा है तो शिव जी तो डूबेंगे डूबेंगे. फिर भी वो उन्होंने यहां तक सिर के ऊपर छोड़ दिया और जिनको बचना था वो बच भी गए थे. तो ये होता है उनका तरीका. शी गिव्स ए लेसन. पर मनुष्य फिर नहीं समझता है, फिर वो चलता है और 40-50 साल. देन शी कम्स एंड वन डे शी चेंजेस थिंग्स. सो आनंद टू नॉलेज शी गिव्स ए कॉन्करिंग माइट. कहते हैं जय हो. ब्रिंग्स टू ब्यूटी एंड हार्मनी ए हाई एंड माउंटिंग मूवमेंट. ब्यूटी का और हार्मनी का हाईएस्ट मूवमेंट क्या हो सकता है? वह ब्यूटी जहां हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना आत्म बलिदान कर देता है फॉर द सेक ऑफ समथिंग हाई एंड ब्यूटीफुल. फॉर हाई एंड ब्यूटीफुल आइडियल वन गिव्स वन सेल्फ कंप्लीटली. तो वो इंटेंसिटी कहां से आती है? वो काली के द्वारा ही. सो ब्यूटी को वो हाई एंड माउंटिंग मूवमेंट एंड इम्पार्ट्स टू द slow and difficult labor after perfection, an impetus that multiplies the power and shortens the long way. जो लोग ये नहीं समझते हैं, उनको नहीं समझ आ रही इंडिया की स्टोरी. तो वो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे देव जाग गए बहुत दिन. जब घोर कलयुग, तो अपने वो खुद को ही वेल करते हैं ना, क्योंकि वो जरूरी है. फिर जब वो जागते हैं, एक यंत्र चाहिए, और फिर वो जगह जगह कार्य शुरू कर देते. आइडियाज के रूप में मनुष्यों के अंदर महेश्वरी न्यू न्यू आइडियाज देंगी. महाकाली आके शत्रुओं को निर्मूल करेंगी. हो रहा है ना बॉर्डर के उस तरफ. तो ऐसी हालत हो गई है कि वो खुद जो आपके शत्रु बने बैठे थे अंदर अंदर,
क्या हो रहा है महाकाली का? महालक्ष्मी हारमनी, ब्यूटी, वैभव, संपदा सब लाएंगी और परफेक्शन। वो चीज जो एक लंबे समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट, आप देखें कि जल्दी 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 समाप्त होते जा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास, इवन डिफेंस फोर्सेस के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 15 साल ऐसे 1.5 साल में समाप्त हो गए, बिकॉज इट इज महाकाली का काल है, उनका कार्य चल रहा है। तभी उन्होंने सारे बाहरी चीजें वो बंद करके अंदर में बहुत जबरदस्त कार्य हो रहा है। And imparts to the slow and difficult labor after perfection an impetus that multiplies the power and shortens the long way. Nothing can satisfy her that falls short of the supreme ecstasies. आनंद भी फिर वो अल्टीमेट इंटेंसिटी का कोई आधा हाफ वे होम पे नहीं रुकती हैं। आप बोलोगे माँ थोड़ा विश्राम कर ले, चलो कम, अब फिर वो तो बढ़ जाती हैं, तो आप नेचुरली माँ का अनुसरण भागोगे जैसे जैसे बांध लो अपने आप को उनके आंचल से, तो देखो कैसे वो ले जाती हैं। सो फिर वो ये सब नहीं कि माँ मेरा शरीर कांप रहा है, माँ मेरा श्वास चढ़ रहा है। शी टेक्स इन दैट वर्ल्ड, शी कैरीज अस, ले जाती है हमें सुप्रीम एक्सटेसी। फिर वो आनंद भी वैसे ही है, द हाईएस्ट हाइट्स, वो जहाँ असंभव लग रहा था कि यहाँ तो हम नहीं जा सकते, ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, वो असंभव को संभव इसीलिए उनका एक नाम कहा जाता है अघटन घटनपति यसी। वो जो संभव ही नहीं है अघटन, उसको वो घट सकता है महाकाली के आशीर्वाद से। द नोबलेस्ट एम्स, द लार्जेस्ट विजन्स, नोबलेस्ट एम जो उच्चतम आदर्श लक्ष्य महाकाली की कृपा से मनुष्य वर्ण करता है, नहीं तो वो नहीं वर्ण करेगा। आप सुन के नहीं होगा कि हाँ अपना सेल्फ गिविंग कौन कर सकता है, महाकाली की कृपा है। तो ये है कि एवरीथिंग वन गिव्स फॉर द सेक ऑफ द अल्टीमेट। तो लाइन है ना, ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स एंड ऑफर टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस, दिस महाकाली। फिर एक और जगह आता है कि we lose the one and crush the many longings for whose sake we lose the one for whom our lives were made. तो ये सारे जो भाव हैं ये महाकाली के भाव हैं। वो काली भाव, चंडी भाव हम देखते हैं सावित्री में जगह जगह। अशुपति की फाइनल सेल्फ गिविंग काली करवाती है। वो आप देखें कि कैंटो 14 बुक 2 का काली का रूप, जहाँ एजेस आर द फुटफॉल ऑफ अ ट्रेड, वो चरण लेती है, वो एज बदल जाती है, वो उनका दर्शन होता है उनको। तो जब वहाँ जब जाते हैं तो अशुपति के हृदय में वो क्या देखते हैं कि ही इज लाइक ए एटम इनर टॉस्ड इनर एक्सटेसीज, वहाँ बिल्कुल वो भाव आता है। और 1 arm half parted the eternal veil, जाना है इटर्नल, यू कैन गो, त्रिलोक चाहिए ले लो। और तब वो उनको वो चीज स्मरण आती है कि वी लूज द वन फॉर हुम आवर हार्ट्स वेर मेड। ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन एंड क्रश्ड द मेनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक वी लूज द वन फॉर हुम आवर लाइफ्स आर मेड। और ये काली से हमको केवल वो तलवार लेके, जब बुद्ध उस रात को चले जाते हैं, इट इज काली, हु कैन वॉक अवे लाइक दैट। सो काली के एक्शन से ही वो चीजें जो समय लेता। अंत में नथिंग कैन सेटिस्फाई हर दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द सुप्रीम एक्सटेसीज, द हाइएस्ट हाइट्स, द नोबलेस्ट एम्स, द लार्जेस्ट विस्टाज, देयरफॉर विद हर इज द विक्टोरियस फोर्स ऑफ द डिवाइन। जय उन्हीं के हस्तक्षेप से होती है। शी हैज टू गिव द लास्ट सैंक्शन and it is by grace of her fire and passion and speed if the great achievement can be done now rather than hereafter. उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रसाद से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के संकल्प से वो सारे किले जो अभेद लग रहे थे, वो सब गढ़ को वो तोड़ करके सीधा हम लोगों को उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जहाँ
आनंद का भी आनंद, हाईएस्ट इंटेंसिटीज ऑफ एक्सटेसी, प्रेम को अपनी उस स्थान पे ले जाती है जहां उसके अंदर बिल्कुल कोई छोटा सा भी कुछ दोष या दुर्गुण ना रहे। उस पवित्रता की ओर महाकाली उठा देती है। माँ की जय हो हम सब के अंदर। जय माँ।